दोस्तों जय हिंद। आज 7 मई है और 7 मई इज द बर्थडे ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 1861 में वो पैदा हुए थे। One of his poems, where the mind is without fear, is taught to all of us in school. हम सब ने इसको पढ़ा होगा। 1910 में इन्होंने ये बांग्ला में गीतांजलि जो इनका कलेक्शन है पोम्स का उसमें लिखी थी। और आप इमेजिन कीजिए कि ये पोम अब कितने हो गए, 114 साल पहले लिखी गई थी। 2-1 साल बाद उन्होंने खुद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। मैं वो पोम आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पोम आप इमेजिन कीजिए कि आज से 114 साल पहले लिखी गई है, थिंकिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेशन एंड कंट्री गुरुदेव इमेजिन्ड। और मैं चाहता हूँ कि आप ये सुन के आज ये जवाब दें कि क्या हम गुरुदेव का ये कंट्री आज तक बना पाए हैं, और अगर नहीं बना पाए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मैं पहले इसको अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, फिर आपको इसका हिंदी रूपांतर सुनाता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। Where the mind is without fear, ये गीतांजलि के this is the 35th poem in the collection. Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. जिस तरह मैंने आपको कहा, ये गीतांजलि की 35th पोम है, और इसका हिंदी रूपांतर हमने किया। आई थिंक वो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि हमारी अपनी भाषा है। उसको भी सुनते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high. जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां झुका कोई भी सर ना हो, जहां इल्म आजाद हो जिंदा हो, जहां सोच आजाद हो जिंदा हो, छोटी छोटी दीवारों से जहां बटा न हर बाशिंदा हो, जहां सच से सोच निकलती हो, जहां सच से सोच निकलती हो, लफ्जों में जान मचलती हो, जहां बाजुएं कोशिश करने का हर दिन कमाल दिखलाती हूं, जहां अच्छी सोच की धाराएं रेगिस्तान में न खो जाती हो जहनो दिल में सोच खुली, मुश्किल ना कोई भी काम लगे, ऐसी आजाद सी जन्नत में ऐ मेरे खुदा, मेरे भगवान, मेरे भाई गुरु, मेरा वतन जगे। ऐसी आजाद सी जन्नत में मेरा वतन जगे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर, लेट माय कंट्री अवेक। ये पोम आई थिंक हमें रोज पढ़ना जरूरी है, सिर्फ खुद को याद दिलाने के लिए कि वक्त बीतता जाता है, हमारे जैसे लोग आएंगे जाएंगे, जिन्होंने ये चीज़ें लिखी वो भी आके चले जाएंगे, लेकिन जब तक हम खुद गलत चीज़ों को देख के उसके बारे में कुछ करेंगे नहीं, रिस्क नहीं लेंगे और औरों के लिए नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बदलाव लाना किसी भी कंट्री में मुश्किल होता है। ये बात सच है कि बदलाव धीरे धीरे आते हैं, लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि एक छोटी सी गाड़ी है और उसके एक तरफ से एक किस्म के लोग धकेल रहे हैं और दूसरी तरफ से दूसरे किस्म के लोग धकेल रहे हैं, तो वो गाड़ी उतनी ही मूव करेगी कि जिस तरफ जिसकी पावर ज़्यादा होती है। मैट लैंगडन कहते हैं द ऑपोजिट ऑफ अ हीरो इज नॉट अ विलन, इट्स अ बायस्टैंडर। हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन। तो अगर एक तरफ से वो लोग गाड़ी को धक्का दे रहे हैं जो कहते हैं कि साहब कुछ गलत हो रहा है, इसको चेंज करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, औरों के लिए करना चाहिए, और एक तरफ से वो लोग हैं जो कहते हैं यार जो हो रहा है चलता रहे, तो गाड़ी उतना ही मूव करेगी। मज़ा तब आए जब बहुत सारे लोग जो हम में से सिर्फ तमाशा देखते हैं वो इधर से निकल के गाड़ी के इस तरफ आ जाए, वो गाड़ी हमारा ये कंट्री है। तो ऐसी आज़ाद सी जन्नत में है मेरे खुदा, मेरा वतन जगे, जहाँ दिल में कोई डर ना हो, जहाँ झुका कोई भी सर ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। गुरुदेव का जन्मदिन हम सबको मुबारक। जय हिंद।